या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे भक्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल माय फ्रेंड कृष्णा में। आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। तो आज की इस वीडियो में आप मां ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करेंगे। मां ब्रह्मचारिणी तप, संयम और अटूट श्रद्धा की देवी हैं। हाथों में जपमाला और कमंडल लिए वे साधना की ज्योति स्वरूपा हैं। उनका तेजस्वी रूप हमें ये संदेश देता है कि सच्चे संकल्प, धैर्य और तपस्या से जीवन का हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माँ का स्मरण मात्र ही साधक के हृदय में भक्ति और शक्ति का संचार कर देता है। तो चलिए इसी भक्ति भाव के साथ हम आज की कथा को अंत तक सुनते हैं। पुराणों के अनुसार जब पर्वतराज हिमालय की कन्या ने ये प्रण लिया कि वह भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी, तब उन्होंने कठोर तप का मार्ग अपनाया। शुरू में वे फल फूल, कंद मूल और शाक पर जीवित रही। समय बीतता गया और उनकी साधना और भी अधिक कठोर होती चली गई। उन्होंने वर्षों तक केवल बेल पत्र और घास पर जीवन बिताया। इसके बाद तो उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु का सेवन करते हुए कठोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी ये घोर साधना तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। देवगण, ऋषिगण और स्वयं भगवान शंकर भी उनके इस त्याग और धैर्य से आश्चर्यचकित हो गए। माता पार्वती की इस ब्रह्मचर्या, तप और अनन्य भक्ति के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। अंततः उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनको ये वचन दिया कि वो ही उनके पति होंगे। तभी से माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और साधना की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित होने लगी। मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण और पूजन करता है, उसके जीवन से भय और क्लेश दूर होते हैं। उसे असीम धैर्य और अदम्य आत्मबल प्राप्त होता है और उसके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, आप सब नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः काल स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें और पंचामृत से अभिषेक करें। माता को फल फूल और मिश्री का भोग लगाकर आरती उतारें। ब्राह्मणों को या कन्याओं को भोजन कराकर प्रसाद वितरित करें। इस कथा में आपने जाना, ऐसी है हमारी माँ ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की प्रतिमूर्ति। उनकी साधना हमें सिखाती है कि सच्चे संकल्प और श्रद्धा से असंभव भी संभव होता है। माँ की कृपा से हर भक्त के जीवन में धैर्य, भक्ति और विजय का संचार हो। तो आइए हम सब मिलके प्रेम से जयकारा लगाते हैं, जय माँ ब्रह्मचारिणी। तो भक्तों, ये थी आज की नवरात्रि के दूसरे दिवस पर सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसी प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए भक्तों, फिर आगे मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।